हेलो मित्रों दोस्तों, आइए। मैं भी आजकल एक नेटवर्क कई सिस्टमों में काम किया, नेटवर्क में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे एक मित्र हैं संग्राम लोहा, वो भी इसको दोहराते हैं। मैं दोबारा आपको फिर दोहरा रहा हूँ। क्या दोहराते हैं वो? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। को कहीं तरक बढ़ावही शाखा। अर्थात पूरे विश्व में कर्म ही प्रधान है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल जरूर मिलेगा। कोई कितना भी दिमाग लगा ले, पर मिलेगा वही जो किया गया है। जिसको लोग कहते हैं ना, तेरी किस्मत में जो लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। किस्मत, तकदीर, तकदीर तदबीर से बदली और बनाई और बिगाड़ी जाती है। तदबीर तो कर्म ही पूजा है। अच्छे कर्म को लगन और विश्वास के साथ करना पड़ता है। बुरे कर्म करना नहीं पड़ता, वो तो स्वतः आ जाता है। इसलिए अच्छे और सच्चे कर्म करते रहिए। परिणाम एक दिन में मिलकर रहेगा। समय ज़्यादा लग रहा है तो परिणाम भी बहुत बड़ा मिलेगा। अपने कर्म पर अटूट भरोसा रखिए, और किसी पर नहीं। अपने कर्म पर अटूट भरोसा रखिए कि जो काम आप कर रहे हैं, अगर वो सम्यक कर्म है, अगर वो किसी के हित में है, आपके भी हित में है, तो उसमें जरूर सफलता कदम चूमेगी। सफागर नीत है तेरी मिशन में एवरग्रीन के, जो सच्ची प्रीत है तेरी। गिरा है जो उठेगा भी, नियम ये है प्रकृति का। धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत है तेरी। पिछले 2 साल से मैं भी एवरग्रीन में काम कर रहा हूँ। अभी उसकी नैया डगमगा रही है, समुद्र के बीच में चक्कर काट रही है। कोशिश कर रहे हैं लीडर लोग उसको किनारे पे लाया जाए। किनारे पे आ जाएगी तो आपकी गाड़ी ठीक चलने लगेगी। अभी नाव बीच में है, उसके लिए प्रयास जारी है। इसलिए कर्म पर विश्वास कर रखिए और आलस पर काबू पाइए। त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। रोटी से बढ़कर नहीं कोई अल्लाह राम। कोई अल्लाह राम यही जीवन को सींचे। अरे जितना भी पाखंड रचा रोटी के पीछे। मेरे कवि गुरु हुए, सिलमपुर सादरा में रहते थे। कह प्रेमी कवराय जगत में बड़ी है रोटी। ईश्वर अल्लाह गॉड, अन्न सब बातें छोटी। पहले रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम चाहिए, नौकरी चाहिए, कोई बिजनेस चाहिए, और वो सम्यक होना चाहिए जिसमें आपका भी भला हो, उसका भी भला हो। अगर ऐसा होगा तो जीवन में सुकून रहेगा, खुशहाली रहेगी। एक व्यक्ति ने दिया, एक दिन अपना अनुभव बताया कि भाई मैंने जो है बहुत जल्दी जो है गरीबी को दूर कर लिया, अच्छा मकान बना लिया, खूब पैसा कर लिया, शादी होगी, एक लड़का भी हो गया, और अचानक वो लड़का बीमार हो गया। तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखा, इलाज कराया, सब कुछ किया, दवाई काम नहीं कर रही। डॉक्टर ने कहा, भाई साहब पता नहीं चल रहा है, एक से एक बेहतरीन मैंने दवाई दी लड़के को, दवाई काम नहीं कर रही है, कुछ गड़बड़ है मामला, आपसे कोई भूल तो नहीं हुई? एकदम उसका दिमाग ठनक गया। उसे याद आया कि यार मैंने तो लोगों को ब्याज पे पैसा दे रखा है, खूब ब्याज आ रहा है। एक आदमी को 1 लाख रुपए दिया, उसने थोड़ा थोड़ा करके ब्याज के रूप में 1 लाख, हाँ 1 लाख का 2 लाख तो ब्याज में चला गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देता था, दे नहीं पा रहा। एक दिन वो आया, बोला जी भाई साहब मैं तो परेशान हूँ, ये लो मेरी पत्नी के 2 खड़ूले हैं, इनको आप रख लो, अपना पैसा अदा कर लो। उस समय तक उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो उसने कहा ठीक है भाई, एक काम कर, ये ले तू पैसे, मुझे तेरा कुछ पैसा नहीं चाहिए, तेरा पैसा आ गया, और भाई
हो सके तो मेरे लिए दुआ कर, मेरा बच्चा बीमार है। वो चला गया, ठीक है जी मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। उसे एहसास हो गया इस बात का कि मैं जो है नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा हूँ। जब उसने लोगों के जो कर्ज दिए थे उनके पैसे वापस कर दिए, देखिए धीरे धीरे 15-20 दिन के बाद उसके बच्चे को दवाई लगने लगी और वो ठीक हो गया। तो कभी कभी इसको कहते हैं ठोकर लगकर, टक्कर लगकर ज्ञान होता है। तो कोशिश करिए, सम्यक कर्म कीजिए, इसमें अपना सबका भला होता है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।